आपकी फैमिली में कोई ऐसा जरूर होगा जो रात में अक्सर नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी या शो देखकर सोता होगा। अगर लेडी होंगी तो कैंडी क्रश गेम खेलती होंगी। आप अगर जॉब में हैं तो लिंक्डइन पर जॉब ओपनिंग्स चेक करते होंगे और ऑफिस जाने के लिए कभी ना कभी उबेर से कैब जरूर बुक किया होगा। इन सभी प्लेटफॉर्म्स को आपस में एक भाषा जोड़ती है। जी, इंग्लिश तो है ही, इसके अलावा एक और टेक्निकल लैंग्वेज है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। ये एक लाइटवेट, इंटरप्रिटेड और जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जस्ट इन टाइम या JIT कंपाइलर एक रन टाइम एनवायरनमेंट कंपोनेंट है जो जावा एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। JIT कंपाइलर रन टाइम के वक्त बाइट कोड्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यूं तो जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस में यूज होने वाला एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन बहुत से नॉन ब्राउजर एनवायरनमेंट्स में भी ये यूज होता है, जैसे Node.js, Apache, CouchDB और Adobe Acrobat। जावास्क्रिप्ट एक प्रोटोटाइप बेस्ड, मल्टी पैराडाइम, सिंगल थ्रेडेड डायनेमिक लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। प्रोटोटाइप बेस्ड का मतलब होता है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को रीयूज करना, एक ऑब्जेक्ट को क्लोन करना या एक्सटेंड करना। मतलब एक जनरलाइज्ड ऑब्जेक्ट होगा जिसके साथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स शेयर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रूट एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज जनरल होंगी जो किसी दूसरे फ्रूट ऑब्जेक्ट को दी जा सकेंगी। मल्टी पैराडिगम का मतलब है जो कई सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता हो, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल। सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है स्टैक फॉर्मेट में काम करना, जैसे किताबों के ऊपर किताबें रखने पर स्टैक स्ट्रक्चर बनता है, जो पहले गया वो सबसे आखिर में निकलेगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट फंक्शन देता है। जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक लैंग्वेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रन टाइम मॉडिफिकेशन अलाउ करता है। ये इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव दोनों है। इंपेरेटिव कोडिंग में आप बताते हैं कि कंप्यूटर चीजों को कैसे करेगा, और डिक्लेरेटिव कोड से आप कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको कैसा रिजल्ट्स चाहिए। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री देखें तो इसे 1995 में क्रिएट किया गया। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो डेवलपर्स को इजी टू यूज एक्सपीरियंस देता है, और इसे सीखना भी आसान है क्योंकि ये स्टीप लर्निंग कर्व नहीं देता। जावास्क्रिप्ट के क्रिएटर हैं ब्रेंडन आइश, जो एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर है। जब उन्होंने इसे बनाया था तब वो नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय हुआ करते थे। पहले इसका नाम था मोका, फिर इसका नाम हुआ लाइवस्क्रिप्ट, और फाइनली आज इसे दुनिया जावास्क्रिप्ट के नाम से जानती है। इसे वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए डेवलप किया गया था, जो नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता था। अभी आप शायद क्रोम या मोजिला यूज करते होंगे, लेकिन एक वक्त पर नेटस्केप नेविगेटर एक पॉपुलर ब्राउजर हुआ करता था। इसे जब इनिशियली रिलीज किया गया था तब इसमें वेरिएबल्स और लूप्स जैसे फीचर्स थे। फिर 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने JScript लॉन्च किया, जो जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन था उनके ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए। इस स्टेप ने जावास्क्रिप्ट को पॉपुलर और वाइडली एक्सेप्टेड बना दिया। जैसे जैसे वक्त बीता, जावास्क्रिप्ट एक वर्सेटाइल लैंग्वेज बनता गया, जो न सिर्फ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज बना बल्कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने में भी यूज होने लगा। जैसे जैसे इसके नए वर्जन्स आने लगे, इसके सिंटैक्स और फंक्शनैलिटीज इंप्रूव होती गई। इसके बाद 2009 में ECMAScript 5 या ES5 रिलीज हुआ, जिसने स्ट्रिक्ट मोड और अर्रे मेथड्स जैसे फीचर्स जोड़े। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ECMAScript 2021, जो जून 2021 में आया था। इसमें लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स और promise.any मेथड जैसे फीचर्स हैं, जिसके साथ लाखों डेवलपर्स जुड़े हुए हैं। इसके साथ जबरदस्त कम्युनिटी सपोर्ट मौजूद है और ढेर सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज भी उपलब्ध है, जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट को आसान बनाती है।
जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी की बात करें तो 2022 में हुए एक सर्वे के मुताबिक लगभग 70% डेवलपर्स इसे यूज करते हैं। इसके बाद HTML, CSS, SQL, Python और टाइपस्क्रिप्ट का नंबर है। इन सभी लैंग्वेजेस के ऊपर आपको हमारी लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। अब जावास्क्रिप्ट को बनाने का पर्पस देख लेते हैं। गूगल क्रोम, ओपेरा, ब्रावा या सफारी ब्राउजर के आने से पहले जो ब्राउजर्स हुआ करते थे वो बहुत ही सिंपल थे। कोई अट्रैक्टिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देने वाला पहला ब्राउजर था मोज़ाइक, जो 1993 में आया। बिना टेक्निकल नॉलेज रखने वाले लोगों के लिए भी मोज़ाइक को यूज करना इतना आसान था कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इसे यूज करने लगे। इससे वर्ल्ड वाइड वेब की पॉपुलैरिटी बढ़ी। मोज़ाइक ब्राउजर को बनाने वालों ने नेटस्केप कॉर्पोरेशन की शुरुआत की तो 1994 में मोज़ाइक को रिफाइन करके नेटस्केप नेविगेटर नाम से लॉन्च किया गया। अगर आपने मिड 90s में इंटरनेट सर्फिंग की होगी तो आप अच्छे से जानते होंगे कि पहले के वेब ब्राउजर्स स्टैटिक हुआ करते थे। ना ही कोई आई कैची इंटरैक्टिव ऑप्शंस होता था और ना ही कोई फन। तब नेटस्केप ने सोचा कि इंटरनेट सर्फिंग का एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहिए और कंपनी ने एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाने की सोची। इसका पर्पस था वेब पेजेस को डायनेमिक बनाना, जैसा आज के ब्राउजर्स दिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंपनी ने सन माइक्रोसिस्टम के साथ करार किया। ये वही कंपनी है जिसने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया था। इसी जावा के साथ नेटस्केप के प्लान को इंप्लीमेंट करने की बात हुई। यही एंट्री होती है ब्रैंडन आइश की, जिन्हें नेटस्केप ने सेम काम स्कीम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करने को दिया। जल्द ही नेटस्केप को लग गया कि एक नया लैंग्वेज डेवलप करवाना ज्यादा सही रहेगा। ये जावा जैसा सिंटैक्स शेयर करता था, पर स्कीम जैसे लैंग्वेज से थोड़ा डिफरेंट था। शुरुआती टाइम में इसे बहुत जल्दी डेवलप किया गया तो इसके साथ कुछ दिक्कतें आने लगी। इधर 1995 में दुनिया को जावास्क्रिप्ट मिला तो माइक्रोसॉफ्ट अपना ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर ले आया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए जेस्क्रिप्ट डेवलप किया था। अब डेवलपर्स को इन दोनों लैंग्वेजेस के साथ डेवलपमेंट में मुश्किलें आने लगी। जो कंटेंट नेटस्केप नेविगेटर में खुलता वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं खुलता और इसका उल्टा भी होता। इसीलिए यूजर्स शिकायत करने लगे। इसके सॉल्यूशन के लिए नेटस्केप यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी EMCA के पास चला गया ताकि दोनों लैंग्वेजेस के अंतर को ठीक किया जा सके। रिजल्ट ये हुआ कि 1997 में ECMA स्क्रिप्ट आया। ये कुछ सालों तक चला, लेकिन जेस्क्रिप्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने नेटस्केप को ओवरकम कर लिया। इधर नेटस्केप मोजिला नाम से नई कंपनी बन गई और 2004 में इसने फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च कर दिया। बहुत सी ओपन सोर्स कम्युनिटीज ने जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी जैसे एजैक्स डेवलप कर दी। इस दौरान टेक्नोलॉजी इतनी इनोवेट हुई कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनने लगे जो अपने बैकएंड में ही डेटा लोड कर लेती थी। इससे ब्राउजर को पूरा वेब पेज बार बार रीलोड नहीं करना पड़ता। इंडिपेंडेंट कोडर्स बढ़े तो वो जावास्क्रिप्ट को और एडवांस बनाने लगे। जब 2008 में गूगल क्रोम आया तो ब्राउजर्स को बेहतर बनाने का काम वेंडर कंपनीज करने लगी। 2009 ECMA स्क्रिप्ट का वर्जन 5 आया और 2015 में वर्जन 6। अब जावास्क्रिप्ट ने कोऑपरेटिव कंपनीज पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म की और अपग्रेडेशन का काम गिटहब को दे दिया। Node.js के आते ही जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि जावास्क्रिप्ट आज हर कहीं मौजूद है। अगर आपका ब्राउजर डायनेमिक वेब पेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे गेमिंग और एनिमेशन, पॉपअप लोड करता है, पूरा वेब पेज रीलोड नहीं करता है, तो समझ जाइए कि उसे जावास्क्रिप्ट से बनाया गया है। अगर आपने ये अफवाह सुनी होगी कि जावा का रिलेशन जावास्क्रिप्ट से है, तो ये बात गलत है। एक्चुअली जावा इतना पॉपुलर लैंग्वेज था कि नेटस्केप ने अपने लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से बदलकर जावास्क्रिप्ट रख दिया। तो यहाँ आपको जावास्क्रिप्ट का इवोल्यूशन पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस मल्टीपर्पज लैंग्वेज के फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक लाइटवेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसे ब्राउजर्स में डेटा हैंडलिंग के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं है।
तो इसके साथ लिमिटेड सेट ऑफ लाइब्रेरीज मिलती है। क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन एंड वेब एप्लीकेशंस ही इसका मेन पर्पस है। तो लाइट वेट नेचर इसे वाइडली एक्सेप्टेबल बनाता है। लाइट वेट होने का मतलब है एक ऐसा लैंग्वेज जो कम रैम और सीपीयू को कम यूज करता है और सिस्टम पर ज्यादा लोड नहीं डालता। जावास्क्रिप्ट के साथ डायनेमिक टाइपिंग पॉसिबल है, मतलब वेरिएबल का टाइप डिफाइंड रहता है। जैसे जावा के केस में बताना पड़ता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं हुआ। डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता है। वेरिएबल के पहले var या let कीवर्ड लगा दीजिए, पर डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के चलते जावास्क्रिप्ट के कोड्स को रीयूज करना आसान होता है। मतलब अपना कोड लिखिए और कहीं भी यूज कीजिए। जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट, तो दोनों के कोड्स लगभग सेम होते हैं। ये ब्राउजर टाइप, नेम, ओएस वर्जन जैसे जरूरी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर लेता है, तो इससे क्लाइंट्स को एनालिसिस करने में आसानी होती है। फंक्शंस फॉर वैलिडेशन, डेटा टाइप कॉन्वर्जेशन और स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए इसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद है। साथ ही ये एरे, मैप्स और लिस्ट जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को सपोर्ट भी करता है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोटोटाइप बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब जावास्क्रिप्ट क्लासेस या इनहेरिटेंस यूज करने के बदले प्रोटोटाइप्स यूज करता है। साथ ही इस लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन में ही हमने इसके फीचर्स को मेंशन किया था, जैसे प्रोटोटाइप बेस्ड मल्टी पैराडाइम, सिंगल थ्रेडेड डायनेमिक लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। वेब पेजेस, वेब डेवलपमेंट और वेब एप्लीकेशंस बनाने को लेकर जावास्क्रिप्ट में जो भी एडवांसमेंट्स आई है और मॉडिफिकेशंस हुए हैं, उनमें एजेक्स या एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एजेक्स को डिस्कस करना और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल मैप्स, जीमेल, फेसबुक और ट्विटर के लिए वेब एप्लीकेशंस बनाते हुए डेवलपर्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो एजेक्स एक वेब डेवलपमेंट टेक्निक है जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बनाने के काम आता है। एजेक्स से वेब पेजेस को अपना कंटेंट अपडेट करने में आसानी होती है और वेब पेज को रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्रोम के आने से पहले जब इंटरनेट एक्सप्लोरर एक मेन स्ट्रीम ब्राउजर हुआ करता था, तब आपको भी याद होगा कि पेज लोड होने में बहुत वक्त लगता था और एक्सप्लोरर के नीचे राइट कॉर्नर में लोडिंग बार आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यूजर को ब्राउजर पर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देने के लिए एजेक्स यूज किया जाता है। जब कोई यूजर इंटरनेट सर्फिंग करता है तो एजेक्स ये मॉनिटर करता है कि किस कंटेंट को रियल टाइम अपडेट की जरूरत है, जबकि XML या एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज वेब सर्वर से डेटा या इंफॉर्मेशन लेकर ब्राउजर तक ट्रांसफर कर देता है। जावास्क्रिप्ट और XML साथ मिलकर यह इंश्योर करते हैं कि किस वेब पेज कंटेंट को एसिंक्रोनसली अपडेट करना चाहिए। अब ये काम कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो XHTML यानी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए होते हैं। डायनेमिक डिस्प्ले ऑफ डेटा एंड इंटरैक्शन के लिए यहां डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या DOM होता है। XML, HTML और XSLT एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशंस यूज होते हैं डेटा इंटरचेंज और मैनिपुलेशन के लिए। हालांकि बहुत से डेवलपर्स XML को JSONs से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट से ही निकलता है। XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की बदौलत वेब सर्वर के साथ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। फिर फाइनली आता है जावास्क्रिप्ट, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सभी वेब टेक्नोलॉजीज को आपस में लिंक करवाता है। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल दें तो आप भी इसके एग्जांपल देख चुके हैं और ये आपका सर्च इंजन एक्सपीरियंस स्मूथ बनाता है और ये टाइपिंग में लगने वाली आपकी मेहनत को कम भी करता है।
ये है कीवर्ड सजेशंस। जैसे ही आप सर्च इंजन पर कुछ टाइप करते हैं तो आपको सजेशंस मिलने लग जाते हैं। जैसे आप टाइप कर रहे हैं व्हाट इज जावा, तो सर्च बॉक्स में सजेशंस दिखने लगते हैं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट इन HTML, व्हाट इज जावा, वगैरह वगैरह। तो क्या एजेक्स सीखना चाहिए? हाँ, एजेक्स उनके लिए इजी है जो HTML, XML, जावास्क्रिप्ट और CSS की नॉलेज रखते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो इसके सिंटैक्स समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लिंक्डइन लर्निंग, यूडेमी और यूडासिटी पर एजेक्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। जावास्क्रिप्ट की एक और खासियत यह है कि यह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या DOM को मैनिपुलेट कर सकता है। HTML या XML डॉक्यूमेंट को ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना ही है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जहां हर ऑब्जेक्ट एक डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है जिसमें एलिमेंट, एट्रीब्यूट या टेक्स्ट नोड होते हैं। DOM को मैनिपुलेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करता है। इसके लिए ID, क्लास, टैग नेम या एट्रीब्यूट्स को यूज करता है। यहां काम आता है document.getElementById मेथड। जावास्क्रिप्ट किसी कंटेंट के एलिमेंट को भी चेंज कर सकता है। इसके लिए इनर HTML प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करता है। जावास्क्रिप्ट किसी एलिमेंट के src, href और क्लास एट्रीब्यूट को भी बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कोड को देखिए, document.getElementById.src newimage.png इज इक्वल टू, तो यहां फाइल नेम बदलकर हो जाएगा my image। जावास्क्रिप्ट के साथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी पॉसिबल है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्योर फंक्शंस, हायर ऑर्डर फंक्शंस और इम्यूटेबल डेटा पर फोकस करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है मैथमेटिकल फंक्शंस के ऊपर। इम्यूटेबिलिटी भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक और की फीचर है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब है अनेबल टू चेंज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एक डेवलपर वैल्यूज या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, फिर उसे यूज करता है, पर उनकी वैल्यू या स्टेट चेंज नहीं कर सकता। नया वैल्यू डालने के लिए नया ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। एक प्योर फंक्शन में हमेशा वैसा ही आउटपुट मिलता है जैसा इनपुट दिया जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में प्योर फंक्शंस को हमेशा एक एरो यूज करके बताया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनाने के लिए यूज होता है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कंपोजिशन पॉसिबल है, मतलब एक साथ मल्टीपल फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन क्रिएट किया जाता है। अब तक तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में एक एडवांस लैंग्वेज है एंड टूल की तरह काम करता है। तो इसका ये काम आसान बनाते हैं एंगुलर और रिएक्ट जैसे वेब फ्रेमवर्क्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर की। एंगुलर एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसे गूगल मेंटेन करता है। इससे रॉबस्ट सेट ऑफ टूल्स मिलते हैं जो कॉम्प्लेक्स और डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस बनाने का काम करते हैं। एंगुलर के साथ काम करने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज चाहिए होती है। इसके फायदे देख लेते हैं। ये मॉडल व्यू कंट्रोलर MVC आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है जो कोड्स मेंटेन और अपडेट करना आसान बनाता है। अगर एप्लीकेशंस के किसी एक हिस्से में चेंजेस हुए तो ये दूसरे हिस्से पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देता। हमारी टाइपस्क्रिप्ट वाली डॉक्यूमेंट्री में मॉडल व्यू कंट्रोलर को डिटेल में समझाया गया है। इसकी टू वे डेटा बाइंडिंग फैसिलिटी से चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब रियल टाइम डेटा अपडेट पॉसिबल है जिससे वेब पेज और एप्लीकेशंस में इमीडिएट चेंजेस दिखते हैं। एंगुलर के साथ एक लार्ज और एक्टिव कम्युनिटी जुड़ी हुई है जो बहुत सी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और प्लगइन्स बनाती है। इससे वेब डेवलपमेंट और आसान बन जाता है। अब रिएक्ट की बात करें तो ये एक यूजर इंटरफेस डिजाइन लाइब्रेरी है जिसे जावास्क्रिप्ट में ही लिखा गया है। इसे फेसबुक ने डेवलप किया था। रिएक्ट की सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसे स्मॉलर प्रोजेक्ट्स बनाने और कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स बनाने में स्पेशलाइज्ड टूल्स बनाती है। Airbnb,
असाना, क्लाउडफ्लेयर, ड्रॉपबॉक्स और बीबीसी जैसी कंपनीज अपने वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट को यूज करती है। ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर देता है जिससे रीयूजेबल यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। इससे कोड लिखना और उन्हें मेंटेन करना आसान बन जाता है। रिएक्ट में अनइनडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है जिससे डेटा एक ही डायरेक्शन में पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को जाता है। इससे फ्लो ऑफ डेटा को ट्रेस करना आसान हो जाता है। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, XML या JSX यूज करता है। इसके सिंटैक्स HTML से मेल खाते हैं जिनसे जावास्क्रिप्ट फाइल्स में HTML जैसे कोड्स लिखना पॉसिबल होता है। रिएक्ट के साथ मिलती है सर्वर साइड रेंडरिंग जिससे HTML पहले रेंडर्ड होता है सर्वर में, ना कि ब्राउजर में। इसीलिए इससे एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस बढ़ती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो पाता है। किसी भी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी और उसकी काबिलियत का अंदाजा लगाना हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज में उसका यूज पता कर लीजिए। इससे मालूम चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है या यूजलेस। तो चलिए जावास्क्रिप्ट को भी चेक कर लेते हैं। आज कोई भी भारी भरकम एग्जाम्पल नहीं देंगे, आज गेमिंग कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। 2012 में एक गेम आया कैंडी क्रश सागा, जिसे आपने भी खेला होगा या किसी को खेलते हुए देखा होगा। इसे बनाया है माल्टा की एक कंपनी किंग डिजिटल एंटरटेनमेंट ने। ये गेम आज इतना पॉपुलर है कि लोग इससे एडिक्टेड हैं। तो ये एक फ्री टू प्ले मैचिंग पजल गेम है जिसे इनिशियली फेसबुक वेब एप्लीकेशंस के लिए लॉन्च किया गया था, जो बाद में विंडोज, एंड्रॉइड और iOS के लिए भी आ गया। साल 2018 में इसकी पेरेंट कंपनी किंग डिजिटल इस गेम से $4 मिलियन कमा रही थी। तो इसकी सक्सेस का क्रेडिट जाता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसके साथ जो फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, उससे डेवलपर्स ने ऐसा मोबाइल एप्लीकेशंस बनाया जो फेसबुक वेब एप्लीकेशंस की फील देता है। इस मोबाइल गेम को फेसबुक के वेब एप्लीकेशंस के साथ जोड़ने के लिए जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट फ्रेमवर्क को यूज किया गया, जो फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। तो इससे आप अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स को ये गेम खेलने के लिए इनवाइट कर सकते थे, जिससे इस गेम की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त बूस्ट आया। कैंडी क्रश की सक्सेस से मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया। बिजवेल्ड और जू कीपर्स बैटल जैसे अल्ट्रा सक्सेसफुल गेम्स भी जावास्क्रिप्ट से बने हैं। जावास्क्रिप्ट के साथ अवेलेबल एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क्स के चलते ऐसे गेम बन रहे हैं जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को मोबाइल गेमिंग मार्केट का लीडर बना दिया है। लिंक्डइन, जो दुनिया का मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशनल सोशल मीडिया और नेटवर्किंग वेबसाइट है, इसके भी ग्लोबली 600 मिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं। दुनिया भर में ऑफिस एम्प्लॉयज, जिन्हें व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, ये प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करने के लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए लिंक्डइन पर एक्टिव रहते हैं। तो जब कंपनी ने 2012 में इसका मोबाइल वर्जन लाने की सोची, तो इसके फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए जावास्क्रिप्ट को ही चूज किया गया। लिंक्डइन जब डेवलप हुआ था तब कंपनी ने जावा, रूबी ऑन रेल्स और C++ यूज किया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट पर स्विच हो चुका है। इससे कंपनी के पैसे और वक्त दोनों बचते हैं। यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के चलते जावास्क्रिप्ट का यूज वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में होता है। आइए देखते हैं। वेब डेवलपमेंट का जिक्र कई बार हो चुका है, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें तो जावास्क्रिप्ट से कई सारी ई कॉमर्स कंपनीज की वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बने हैं। इसमें शॉपिंग कार्ट्स और पेमेंट गेटवेज भी शामिल है। साथ ही ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के काम आता है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे वॉलमार्ट और अमेज़न जैसी कंपनीज यूज करती हैं। बात करें हेल्थ केयर सिस्टम की तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम्स और पेशेंट पोर्टल्स जैसी सर्विसेज बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। मेडिकल सेक्टर में रिसर्च टूल्स बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए जावास्क्रिप्ट पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। फाइनेंस सेक्टर में जावास्क्रिप्ट से तैयार होते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, फाइनेंशियल कैलकुलेटर और दूसरे कई फाइनेंशियल एप्लीकेशंस। आपने सिटी बैंक का नाम सुना है?
ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंज्यूमर बैंक्स में से एक है, जो अपने क्लाइंट्स को फास्ट मोबाइल सर्विसेज देने के लिए जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज करता है। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और बड़े आराम से अपने फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट कर पाते हैं और रील्स देखकर खुद को एंटरटेन करते हैं, तो थैंक यू कहिए जावास्क्रिप्ट को। इंस्टाग्राम की डिपेंडेंसी रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी पर बहुत ज्यादा है। अगर आप इंस्टाग्राम पर जियो लोकेशन शेयर कर पाते हैं, गूगल मैप्स एक्सेस कर पाते हैं, इमेज, वीडियो, डिलीवरी, अपलोडिंग, सब कुछ रिएक्ट जेएस का कमाल है। जावास्क्रिप्ट हवा की तरह हमारे इर्द गिर्द हर कहीं है। गूगल के प्रोडक्ट्स जैसे सर्च रिजल्ट्स, जीमेल वेब क्लाइंट, गूगल डॉक्स और क्रोम में भी ये एग्जिस्ट करता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप डे 1 से ही जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी से अपना राब्ता बना लें। इससे आपको अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा और आपके सवालों के जवाब भी। पर आपको जाना कहां होगा, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले जाइए फेसबुक पर। यहां जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी नाम से एक FB पेज है जिसके 16,000 से ज्यादा मेंबर्स है। यहाँ कोडिंग, लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स पर रेगुलर पोस्ट और अपडेट्स आते रहते हैं। यहाँ आप दूसरे जावास्क्रिप्ट डेवलपर से टच में रह सकते हैं। ट्विटर पर जावास्क्रिप्ट नाम से एक हैंडल मौजूद है जिसके 1,77,000 फॉलोअर्स हैं। यहाँ भी कोडिंग, कॉन्सेप्ट्स और जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट्स पर अपडेट्स आते रहते हैं। ट्विटर थ्रेड्स में डेवलपर्स को अपने सवालों का जवाब भी मिलता है। फ्रंट एंड मास्टर्स ये एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जो जावास्क्रिप्ट पर कोर्सेज भी ऑफर करती है और वर्कशॉप्स भी करवाती है। मीटअप एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां प्रोफेशनल्स कनेक्टेड रहते हैं और दुनिया भर के टॉपिक्स पर बात करते हैं और मिलते भी हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे मीटअप जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहां आपको ढेर सारे जावास्क्रिप्ट ग्रुप्स मिल जाएंगे। यहां आप जावास्क्रिप्टर्स के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं, रिव्यू पा सकते हैं और एप्लीकेशन बिल्डिंग की जानकारी बढ़ा सकते हैं। गिटहब एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहां सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर होस्टिंग और कोलैबोरेशन शेयर होता है। इसमें लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कवर किया जाता है और आपको जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स पर भी कम्युनिटीज मिल जाएंगी। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स ऑन यूडेमी तो आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे। उनमें विजिट कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एक कोर्स चूज कर लीजिए। यहां आप जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एजैक्स जैसी नॉलेज घर लेकर जाएंगे। अगला प्लेटफॉर्म है कॉर्सिया, जहां आपको मिलेगा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ES6 बेसिक्स। इसमें आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं, जिससे ES6 फंडामेंटल, ES6 फीचर्स और हैंड्स ऑन एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरिएबल्स एंड इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग्स एंड इंटरपोलेशन और एरो फंक्शंस जैसे कॉन्सेप्ट्स भी यहां क्लियर हो जाएंगे। educative.io एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर ब्लॉग्स शेयर करता है और लर्निंग मटेरियल्स भी देता है। आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए द कंप्लीट गाइड टू मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एट educative.io। आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इससे आप बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट लैंग्वेज है जिसकी डॉक्यूमेंट्री आपको हमारी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। अगला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है प्लूरलसाइट, जहां आपको जावास्क्रिप्ट गेटिंग स्टार्टेड नाम से कोर्स मिल जाएगा। ये एक फ्री कोर्स है जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह के एप्लीकेशंस को जावास्क्रिप्ट से बनाया गया है। इसके बाद बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट सीखने को मिलेगी और ढेर सारे एग्जाम्पल से आपको समझाया भी जाएगा। लास्टली, आपने जो भी सीखा है उसे आप इंप्लीमेंट करके रेस्पॉन्सिव वेब पेज बनाना होगा। अगर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की बात करें तो YouTube एक अच्छा सोर्स है। freecodecamp.org नाम से एक YouTube चैनल है जहां लर्न जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स नाम से एक वीडियो अपलोडेड है। चैनल के 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 3.5 घंटे के इस वीडियो पर
15 मिलियन व्यूज हैं, तो इसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग विद मोश एक और यूट्यूब चैनल है जो 1 घंटे में जावास्क्रिप्ट नॉलेज क्लियर कर देगा। इस वीडियो पर 9 मिलियन व्यूज है, तो ऐसे ढेर सारे वीडियोस और चैनल्स आपको मिल जाएंगे। धीरे धीरे इन्हें एक्सप्लोर करेंगे तो समझ जाएंगे कहां से आपको यूजफुल इंसाइट्स मिल रही है। हिंदी में सीखना है तो कोड विद हैरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक किताबी कीड़ा हैं तो ए स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, अ ब्रेन फ्रेंडली गाइड, जावास्क्रिप्ट द डेफिनेटिव गाइड, सीक्रेट्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट निंजा जैसी किताबों में डीप डाइविंग करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे हम इस डॉक्यूमेंट्री को सम अप करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट को सीखने और इसे यूज करने में आने वाले चैलेंजेस को। तो सबसे पहले आती है कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए इसमें ऐसे फीचर्स और फंक्शंस हैं जिन्हें ग्रैब करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जावास्क्रिप्ट में लिखे गए कोड्स अलग अलग ब्राउजर्स में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो इसके साथ ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है जो सभी ब्राउजर्स पर इजीली रन करे। जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे मास्टर करना एक टेढ़ी खीर है, तो बिगिनर्स के लिए इसे समझना थोड़ा अलाइन थिंग लग सकता है। जावास्क्रिप्ट के साथ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली वेब एप्लीकेशंस में। अक्सर क्लाइंट साइड सिक्योरिटी में बग्स निकल जाते हैं जिसका यूज मलेशियस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। इसीलिए बहुत सी कंपनीज जावास्क्रिप्ट को यूज ही नहीं करती है या सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस रखना पड़ता है। लेकिन भले ही कितने भी चैलेंजेस आए, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको ये लैंग्वेज सीखने में इंस्पायर करेंगी, वो जान लीजिए। यूएसए में एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की सैलरी $1,15,000 या उससे भी ज्यादा तक जाती है। इंडिया की बात करें तो यहाँ जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को 11 लाख रुपए तक की एनुअल सैलरी ऑफर होती है। जावास्क्रिप्ट दुनिया की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे फेसबुक, गूगल, अमेज़न, इंस्टाग्राम, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सिटी बैंक जैसे ग्लोबल ब्रांड्स यूज करते हैं, तो आप इनके साथ भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जितने भी टॉप के प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनके पास जावास्क्रिप्ट की सर्टिफिकेशन है। तो आई होप आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए या नहीं। तो उम्मीद है जावास्क्रिप्ट पर हमारी ये इंफॉर्मेटिव और सरल भाषा में बनी इस डॉक्यूमेंट्री को आपने एंजॉय किया होगा। Thanks for watching.